हेलो बच्चों, एजुकेशन रूट्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की जो हिंदी है, हिंदी के संस्कृत खंड को पढ़ेंगे, जिसे अनिवार्य संस्कृत भी कहते हैं। इसका पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे और जिसके एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए पूरे पाठ का अनुवाद करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला पाठ है भोजस्यु औदार्यम, भोज की उदारता। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। ततः इसके पश्चात कदाचित कोई द्वारपाल आगत्य आकर महाराजं भोजम, महाराजा भोज से प्राह बोला, या प्राह का अर्थ होता है बोला या कहा। इसके पश्चात कोई द्वारपाल आकर महाराजा भोज से कहा, देव कौपीनावशेषु विद्वान द्वार वर्तते इति। देव, हे देव, कौपीन, कौपीन का अर्थ होता है लंगोट, अवशेषो अवशेष है, यानी कि जिसके शरीर पर लंगोट मात्र शेष है। विद्वान, विद्वान द्वार, द्वार पर, वर्तते है स्थिति, ऐसा कहा। हे देव, जिसके शरीर पर लंगोट मात्र शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर है। राजा प्रवेश है इति प्राह, राजा प्रवेश है, प्रवेश कराओ, इति ऐसा प्राह कहा, राजा प्रवेश कराओ ऐसा कहा। तथा प्रविष्टा सा कवि भोजम आलोक्य अध में दरिद्रे अनासु भविष्यतीत मत्वा तुष्टु हर्षाश्रुणि मुमोच। ततः इसके पश्चात प्रविष्टा प्रवेश होकर, सह वह कभी कभी भोजम भोज की ओर, आलोक्य, आलोक्य का अर्थ होता है देखकर, अद आज में मेरी दरिद्र नाशो, दरिद्रता का नाश, भविष्यति हो जाएगा, इति ऐसा मानकर, मत्वा मानकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्षाश्रुणि प्रसन्नता के अश्रुणि आंसू मुमोच गिराए। इसके पश्चात प्रवेश होकर वह कभी भोज की ओर देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा ऐसा मानकर संतुष्ट होकर प्रसन्नता के आंसू गिराए, या उसकी आंखों में प्रसन्नता से आंसू आ गए। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा तम उसकी ओर आलोक्य देखकर प्राह बोले, राजा उसकी ओर देखकर बोले, कबे किम रोदसी इति, कभी किम क्यों, रोदसी रो रहे हो, इति ऐसा कहा, कभी क्यों रो रहे हो ऐसा कहा। ततः कविराह राजन आकर्ण्य मद गृह स्थितिम। तथा इसके पश्चात कविराह, कवि, आह, राह बोला, राजन, हे राजन, आकर्ण, आकर्ण का अर्थ होता है सुनिए, मद मेरी गृह घर की स्थिति को। इसके पश्चात कवि बोला, हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अय लाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यदकृतं दृश्वाश्रुबहुले तदन्ताः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धृतो मुच्चिताः। अये, अरे, लाजा, लाजा का अर्थ होता है खील, ऊंचे, लाजानु खील, ऊंचे, ऊंचे स्वर में, पथ मार्ग में या रास्ते में, वचनम वचनों को, आकर्ण सुनकर, गृहिणी पत्नी ने, शिशो दोनों शिशुओं के, कर्णों कानों को, यत्नात यत्न पूर्वक, सुपिहितवती भली भांति बंद कर लिया, दीन वदना दीन मुख वाली ने। अरे खीले ले लो, ऊंचे स्वर में
ऊंचे स्वर में रास्ते में वचनों को सुनकर मेरी पत्नी ने दोनों बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक भली भांति बंद कर लिया। दीनवदना मयि क्षीणो पाए यदि कृतम दृश्याश्रुबहुले। दीनवदना दीन मुख वाली ने मयि मुझ क्षीणो पाए उपायहीन पर यद जो कृतम डाली दृश्य अश्रु बहुले। आंसुओं भरी दृष्टि। दीन मुख वाली ने मुझ उपायहीन पर जो आंसुओं भरी दृष्टि डाली, तदंतः वह मेरे शल्यम में मेरे तदंतः शल्यम में मेरे हृदय में वह बाण के समान चुभ गई है। तुमसि पुनरुद्ध तुम मुच्चितः। तुम ही तुम असि हो, तुम ही हो जो पुनरुद्ध तुम मुच्चितः इससे निकालने में समर्थ हो। दीन मुख वाली ने मुझ उपायहीन पर जो आंसुओं भरी दृष्टि डाली, वह मेरे हृदय में शल्यम बाण के समान चुभ गई है। तुम ही हो जो उससे निकालने में समर्थ हो या निकालने के योग्य हो। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, उदीरयन का अर्थ होता है कहते हुए, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम लाख, दत्वा देकर, प्राह बोले। राजा शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देकर बोले। त्वरितम गच्छम गेहम। त्वरितम तुरंत, गच्छम जाओ, गेहम घर तुरंत घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते। त्वद तुम्हारी गृहिणी पत्नी खिन्ना दुखी वर्तते है। तुम्हारी गृहिणी तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम भ्यगच्छत। अन्यदा दूसरे दिन भोजा राजा भोज श्री महेश्वर यानी कि भगवान शिव जी को नमितुम नमन के लिए या प्रणाम करने के लिए शिवालयम शिव मंदिर को या शिवालय को अभिगच्छत गए। दूसरे दिन राजा भोज भगवान शिव जी को नमन करने के लिए शिवालय को गए। ततः को अपि ब्राह्मणा राजनम शिव सन्निधो प्राह। देव तदा तब को अपि कोई अपि भी ब्राह्मण राजनम राजा के शिव सन्निधो राजा से शिव सन्निधो शिव जी के सम्मुख प्राह बोला। देव हे देव। तब कोई ब्राह्मण ने राजा से शिव के सम्मुख बोला। देव हे देव। अर्ध्यम दानो वैरिणा गिर्जयाप्यर्ध्यम शिवस्याहृतम। देव इत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मिलति। गंगासागर अंबरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलम। सर्वगत्वम अधीशरत्वम अमगत त्वमाम मा तु भिक्षाटनम। हे देव, अर्ध्यम दानों बैरिंडा आधांग दानों के बैरी अर्थात भगवान विष्णु जी ने ले लिया। शिवस्या हृतम शिव जी का आधांग शिवस्या हृतम यानी कि शिव जी का हरण कर लिया। आर्ध्यम दानों बैरिंडा आधा अंग दानों के बैरी भगवान विष्णु जी ने ले लिया। गिरजायाप्य अर्ध्यम और आधा अंग जो गिरजा जी हैं गिरजा जी ने ले लिया। देव इत्थम
हे देव इत्थम इस प्रकार जगती तले इस जगत तल पर पुरहरा भगवान शिव जी का अभावे अभाव समुन्मिलति हो जाने पर, हे देव इस प्रकार इस जगत तल पर शिव जी का अभाव हो जाने पर या शिव जी के देह रहित हो जाने पर गंगा सागर अंबरम, गंगा सागर में मिल गई, अंबरम शशिकला, और शशिकला यानी कि चंद्रमा आकाश में चला गया, नागाधिपा नागों के राजा शेषनाग क्षमातलम पाताल में चले गए, सर्वगत्वा सर्वगत्वम अधीश्वरत्वमगत त्वमाम त्वाम तुम में, और सर्वगत्वा और अधीश्वरत्वा अमगत आ गई, त्वाम तुम में, और सर्वगत्वा और अधीश्वरत्व आप में आ गई, माँ तू भिक्षाटनम, माँ मुझ में तो भिक्षाटन शेष रह गया, मुझ में भिक्षाटन आ गया, अर्थात भीख मांगना मुझ में आ गया। राजा तुष्टा तस्मै प्रति अक्षरम लक्ष्यम ददो, राजा संतुष्ट होकर उसे भी प्रत्येक अक्षर पर दे दिए, लाख रुपए दे दिए। धन्यदा राजा समुपस्थिता सीताम प्राह, दूसरे दिन राजा के समीप सम्मुख उपस्थित सीता नाम की कवयित्री से बोले, देवी हे देवी प्रभातम वर्णय इति, प्रभात का वर्णन करो, ऐसा कहा। सीता प्राह, तब सीता बोली, विरल विरला स्थूल स्तारा कला विव सज्जना मनयु मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नं भून्नभाः अपसरति चाध्वान्तं चित्तात् सतामिव दुर्जनः व्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मीरनुद्दमिनामिव। बिरल बिरला यानी कि बीरर बीरर, दूर दूर, स्थूल स्थूल मोटे या बड़े, तारा तारे, कलयुग में, युग की भांति या के समान, सज्जना सज्जनों के, कलयुग में सज्जनों के की भांति, कलयुग में सज्जनों की भांति, कोई कोई मोटे बड़े तारे यानी कि कोई कोई मोटे तारे बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। कलयुग में सज्जनों की भांति कोई कोई बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। मन यूं मुनियों के मन की भांति या मुनियों के मन के समान, सर्वत्र सब जगह, प्रसन्न हो रहा है या स्वच्छ हो रहा है, भून्नभा आकाश, मुनियों के मन की भांति सब जगह आकाश प्रसन्न या स्वच्छ हो रहा है। मुनियों के मन की भांति सब जगह आकाश स्वच्छ हो गया है। अपसरति दूर हो रहा है, च और ध्वांतम अंधकार, चित्त हृदयों से, सताम सज्जनों के, यू की भांति दुर्जना दुष्ट, सज्जनों के हृदयों और सज्जनों के चित्त से दुष्ट की भांति, और सज्जनों के चित्त से दुष्ट की भांति अंधकार दूर हो रहा है। और ब्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीन अनुदन्माम्यु, और ब्रजति भागी जा रही है या चली जा रही है, और निशा रात्रि, क्षिप्रम शीघ्रता से, लक्ष्मी अनुद्यमिना उद्यमहीन व्यक्तियों की, यु भांति, और उद्यमहीन व्यक्तियों की लक्ष्मी की भांति रात्रि शीघ्रता से चली जा रही है। उद्यमहीन व्यक्तियों की लक्ष्मी की भांति
जो रात्रि है वह शीघ्रता से चली जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यं दत्त्वा कालिदासं प्राह। राजा उसे भी लाख रुपए देकर, यानी कि प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देकर कालिदास से कहा, सखे सखे हे सखे सखा, तुम भी प्रभातम प्रभात का वर्णन करो इति ऐसा कहा। हे सखे तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह। इसके पश्चात कालिदास प्राह बोले। इसके पश्चात कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतश्छायाश्च चंद्रो बुधजनयु ग्राम्य सदसि क्षणं क्षीणास्तारा नृपतये इमानुद्धं पराः न दीपा राजन्ते द्रविणरहिता नाम्यू गुणाः। अभूत हो गई है, प्राची पूर्व दिशा, पिंगा पीली, रसपति पारा, इव की भांति या के समान, प्राप्य मिलकर, कनकम सोने से। पूर्व दिशा सोने से मिलकर या मिलने पर पारे के समान पीली हो गई है। पूर्व दिशा सोने से मिलने पर पारे के समान पीली हो गई है। गतस छाया चंद्रो, गतस चली मतलब चली गई हो, छाया छवि, चंद्रो जिसकी छाया चली गई हो अर्थात चंद्रमा, छविहीन चंद्रमा, बुधजन विद्वानजन, यु के समान, ग्राम सदस्य गंवारों की सभा में या ग्रामीणों की सभा में। ग्रामीणों की सभा में बुधजन विद्वानों की भांति जो चंद्रमा है वह छविहीन हो गया है। ग्रामीणों की सभा में विद्वान की भांति चंद्रमा छविहीन हो गया है। क्षणम क्षीणास्तारा नृपतये इमानुद्धं पराः, यानी कि क्षण भर में, क्षीणास्तारा क्षीण हो गए हैं, तारा तारे, नृपतया राजाओं के, इमानुमुद्रा इव के समान, अनुद्दम पराः उद्यमहीन, यानी उद्यमहीन राजाओं के समान, क्षण भर में तारे क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविण रहता नाम्यू गुणाः, यानी नहीं हो रहे हैं दीपा दीपक, राजन्ते सुशोभित, द्रविण रहित यानी धनहीन, द्रविण रहित धनहीन, नाम्यू यू के समान, धनहीनों के समान, धनहीन गुणों वाल के समान, जो धनहीन, ना दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम्यू, और धनहीनों के गुणों के समान दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजादितुष्टा तस्मै प्रति अक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा इस पर भी संतुष्ट होकर, राजा अत्यंत संतुष्ट होकर से भी उस पर भी प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम ददौ लाख रुपए दे दिए। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।